नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम अपने जीवन से संबंधित एक खास अनुभव को आप सभी से साझा करेंगे और वो अनुभव बड़े ही ज़बरदस्त तरीके का है, जो कि मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप सभी से हम अकादमिक तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, उसी के समानांतर कॉलेज में शिक्षक संघ का चुनाव हो रहा था। उसमें हमने अध्यक्ष के पद पर उम्मीदवारी की हुई थी और उस समय की थी जब कॉलेज में विकल्पहीनता थी, विकल्प खोजे जा रहे थे। तो हमने सोचा कि अभी तक हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से नहीं रही है और हमने विश्वविद्यालयों में, खास तौर से जेएनयू में पढ़ते हुए चुनावी राजनीति को बड़े नज़दीक से देखा है। तो ये मौका है कि एक जीवन में प्रयोग किया जाए, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन किया जाए और उसका विकास किया जाए। तो इसके आधार पर हमने इसमें भागीदारी की। चुनाव बहुत ही छोटे स्तर पर था, बड़ा नहीं था, लेकिन जो कुछ अनुभव इस चुनाव ने दिया, वो काफ़ी मायने रखा। अनुभव से हमने सीखा, इस सीख से हमारे व्यक्तित्व में विकास हुआ। आम तौर पर अंतर्मुखी व्यक्तित्वों को लोग कई बार संदेह के नज़रिए से कमज़ोर रूप में आंकने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा हम बहिर्मुखी हों, लोगों से मिले-जुलें। तो नामांकन के बाद कॉलेज परिसर में थोड़ी-सी सरगर्मी तेज हुई, चुनाव को लेकर लोगों के अंदर उत्सुकता हुई। जो भी शिक्षक थे, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एकदम से तैयार थे, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था और आखिरकार जब भी इसका रिज़ल्ट आया, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट रहा। एक अकादमिक व्यक्तित्व को 31 वोट मिले और वो व्यक्तित्व कुल 3 वोटों से पीछे रह जाता है या फिर मैं कहूँ कि हार जाता है। तो चुनाव में हार-जीत होती रहती है, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है और जो भी लोगों के प्रतिमान होते हैं, उसमें बदलाव भी आता है। व्यक्तित्व के हिसाब से बड़ी परिपक्वता आई, जहाँ पर हम अपने सीमाई बंधनों में रहते हैं, अपने विषय से लेकर चीज़ों को जोड़कर केवल देखते रहते हैं, डिपार्टमेंट तक रहते हैं। लेकिन इस बीच एक-दूसरे को जानने-समझने का मौका भी मिलता है। इसलिए जब भी इस चुनाव का जो भी रिज़ल्ट आया, तो हमने मैसेज के तौर पर जो कुछ समझा, वो अपने साथियों को हमने बताया भी और इस अनुभव को लगा कि ये अनुभव अद्वितीय तरीके का अनुभव था। भले ये छोटे स्तर का चुनाव रहा हो, लेकिन हर चीज़ व्यक्ति को कुछ न कुछ सीख देकर चली जाती है। तो हमने सोचा कि अपने विद्यार्थियों को इस स्वभाव से भी हम परिचित कराएँ कि कई बार जीवन में प्रयोग और परिवर्तन करते रहने चाहिए, जिससे कि आपका व्यक्तित्व विस्तृत ही होता है, मजबूत होता है। तो हम अपने साहित्य में कई बार पढ़ते हुए पाए हैं, कई साहित्यकारों ने चुनाव भी लड़े और ये भी देखने में आया कि जब-जब राजनीति लड़खड़ाती है, तब-तब साहित्य उसे सँभालता है। तो अपने पुरखों से कुछ चीज़ों को सीखते हुए हमें लगा कि ये मौका है इस महापर्व में भागीदारी करनी चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए और कुछ न कुछ चीज़ों को सीखना चाहिए। मुझे याद आता है कि हिंदी के बड़े आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने भी चुनाव लड़ा हुआ था, वो भी चुनाव हार गए थे, हालाँकि उन्होंने बहुत बड़े स्तर का चुनाव लड़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर अनुभव से ही व्यक्तित्व निखरता है और जहाँ तक देखा जाए कि जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए बना होता है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसको उसी के तरफ ले जाती है और मुझे लगता है कि ये अनुभव तो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा, लेकिन ये सीख भी दी कि आप अकादमिक तौर पर बेहतर कर सकते हैं और बेहतर करते रहिए। तो हमें लगा कि जो कुछ हम सीखते हैं, वो आप सभी से शेयर करते रहते हैं, आप सभी को बताते हैं। तो ये भी एक खबर, ये मेरे लिए बड़ी हिम्मत की बात थी कि जो व्यक्ति अपने जीवन में राजनीति से बहुत दूर रहता रहा हो, उससे भागता रहा हो, लेकिन समय स्थिति को देखते हुए वो भी इस तरीके का प्रयोग कर सकता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा और मेरे लिए खुद ये मोटिवेशन के तौर पर था।
आप लोगों को ये मेरा नया रूप किस तरीके का दिखाई दिया और किस तरीके से आप लोग बाधित भी नहीं हुए। आपके क्लासेस चल रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थीं, लेकिन उसके समानांतर और भी काम हो रहे थे। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं कि फला-फला काम है सर, टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे करें, कैसे मैनेज करें? तो यहाँ से ये भी सीखना है कि हमें अपने जीवन में चीज़ों को कैसे मैनेज करके चलना है, व्यवस्थित करके चलना है। निश्चित तौर पर इससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। हार और जीत को लेकर मुझे शिवमंगल सिंह सुमन नाम के एक कवि हैं, उनकी पंक्तियाँ कुछ याद आ रही हैं कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल-तिल मिटूँगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान माँगूँगा नहीं। इन्हीं में से कुछ और पंक्तियाँ हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही, वह भी सही, वरदान माँगूँगा नहीं। तो ये पंक्तियाँ वैसे देखा जाए तो आदर्शवादी तौर पर तो मनोबल बढ़ाती ही हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो हर अनुभव को व्यक्ति को लेना चाहिए, सभी अनुभवों से व्यक्ति को संपूर्णता मिलती है और यही है जीवन का नाम। जीवन हमेशा नई-नई चीज़ों को सिखाता रहता है। तो बताइए हमारा अनुभव आप सभी को कैसा लगा? और बहुत अच्छी बात हुई कि मैं अकादमिक तौर पर और मजबूती के साथ आप लोगों के सामने आता रहूँगा और अन्य अनुभवों को भी शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।